नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट है। इसके साथ ही कई सारे सवाल यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में नियुक्ति आदेश को लेकर के बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या डीपीआई के द्वारा इस लास्ट डेट को और आगे बढ़ाया जा सकता है, और अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो आखिरकार कब तक डीपीआई के द्वारा पोर्टल के माध्यम से उनके स्कूल का एलोकेशन उनको देखने को मिलने वाला है, कब तक उनके यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे और कब तक उनको स्कूल्स में ज्वाइन करवा लिया जाएगा। ये सभी प्रक्रियाएं जो दोनों विभागों के द्वारा की जा रही है, आखिरकार इनमें क्रमबद्ध तरीके से और कितना समय लगने वाला है, किस महीने में उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली स्कूलों में ज्वाइन कराने की प्रक्रिया विभाग के द्वारा की जा रही है, तो सभी चीज़ों को लेकर के ए टू जेड बात करने वाले हैं। डाउट यहाँ पे ये भी बने हुए हैं कि वर्तमान में जैसे कि वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा के रिवाइज रिजल्ट को लेकर के कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, क्या इसी प्रकार का कोई पेच तो और यहाँ पे आपके वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों को लेकर के फंसने वाला नहीं है, या आपके नियुक्ति स्मूथ तरीके से हो जाने वाली है? बहुत सारे डाउट यहाँ पे जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती अभ्यर्थियों के बीच बने हुए रहते हैं। तो आज सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार किस मंथ तक आपको यहाँ पे स्कूल में ज्वाइन होते हुए देखा जा सकता है, और दोनों विभागों की जो प्रक्रियाएं आपके नियुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही शुरू हो जाने वाली है, उसमें आखिरकार कितना समय यहाँ पे लगने वाला है। सबसे पहली बात आपकी लास्ट डेट को लेकर के की जाने वाली है दोस्तों, जिसमें कि आप देख सकते हैं 10वें नंबर पे शाला विकल्प चयन की बात की गई है। 12 मई से लेकर के 18 मई तक पोर्टल पे ये डेट को शेड्यूल्ड किया गया था, और आज 18 मई आपका अंतिम दिनांक आपके चॉइस फिलिंग को लेकर के है। तो पूरी संभावना यहाँ पे बन जाती है दोस्तों कि अब आपकी डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा चॉइस फिलिंग की, और किसी वजह से किन्हीं अभ्यर्थियों के लिए डेट को आगे बढ़ाया जाता भी है तो लगभग यहाँ पे मान करके चलिए कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा का समय आपके चॉइस फिलिंग के डेट बढ़ने को लेकर के लग सकता है, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चॉइस फिलिंग के जस्ट बाद क्या आपके स्कूल का एलोकेशन होने वाला है बहुत ही जल्द, कितना समय और इसमें लग सकता है? तो आपको बता दें कि डीपीआई के द्वारा आपके टीआरसी पोर्टल के माध्यम से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उसके पात्र अपात्र की सूची आ जाने के बाद अब जो आपकी प्रक्रिया चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि पहले जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनिंग हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे डीपीआई के द्वारा ले लिया गया है और बहुत ही लेंदी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब मुश्किल से आपके 20 से 25 दिन का समय आपके मेरिट के आधार पर स्कूल के एलोकेशन में रिक्त पदों के आधार पर जिले वाइज रोस्टर जो तैयार किया गया है उसके आधार पर लगने वाला है। आप मान करके चलिए कि अभी आपका जो मई का महीना चल रहा है, जिसमें कि आज 18 मई है, आप मान करके चलिए कि लगभग 20 से 25 दिन बाद, या यूं कहें कि आपके 20 जून के आसपास आपको स्कूल का अलॉटमेंट यहां पे देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, टीआरसी पोर्टल के माध्यम से ही देखा जाएगा। आपके 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच आपको यहां पे स्कूल का अलॉटमेंट डेफिनेटली यहां पे डीपीआई के द्वारा देखने को मिलने वाला है। अगर इसके बाद बात करें कि क्या नियुक्ति आदेश अलग से जारी होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपके जो स्कूल का अलॉटमेंट आपको यहाँ पे पोर्टल पे देखने को मिलने वाला है, चाहे दोनों ही डिपार्टमेंट की क्यों ना बात करें, वही आपका नियुक्ति आदेश भी है। और नियुक्ति आदेश जो आपका वो जारी होता है स्कूल अलॉटमेंट वाला, उसके लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपके आदेश में लिखा हुआ होता है कि आपको संबंधित स्कूल में ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्कूल में जाना नहीं होता है। सबसे पहली बात तो अगर मान करके चलें कि 25 जून तक आपके या 30 जून तक आपके आदेश आ भी जाते हैं, तो अंतिम आपके 15 जुलाई के आसपास आपको स्कूल्स में यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए समय दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्कूल जाना नहीं होगा, बल्कि आपके अगर शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रदान की गई है तो डीईओ कार्यालय में, और अगर आपके जनजातीय कार्य विभाग में आपकी नियुक्ति प्रदान की गई है तो आपके संबंधित एसी कार्यालय में जिले के आपको रिपोर्टिंग देना होगा। उसके बाद संबंधित आपके संकुल केंद्र में आपको रिपोर्टिंग प्राचार्य के सामने देना होगा, और उसके बाद आपका लास्ट चरण होने वाला है आपके संबंधित स्कूल का जहां आपका अलॉटमेंट हुआ है वहां पे आपके नियुक्ति लेने को लेकर के। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के और मैं क्लैरिटी के साथ आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं इसके संबंध में जरूर एक वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ें आपको सजेस्ट कर देने वाला हूं। लेकिन अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो आपका जुलाई का जो महीना होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, जुलाई का जो महीना होने वाला है आपके स्कूल में रिपोर्टिंग का ये महीना होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रक्रिया अब यहाँ पे आपके
नियुक्ति आदेश को लेकर के नहीं बची हुई है। सबसे बड़ी और लेंदी प्रक्रिया जो थी वो पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की स्क्रूटनिंग करना ही थी। उसमें भी कुछ अभ्यर्थी आएंगे तो हो सकता है कि उनके नियुक्ति आदेश भी बाद में जारी हों, लेकिन आपकी प्रक्रिया यहाँ पे सबसे पहले शुरू और खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे कोर्ट केस को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों के मन में डाउट बने हो सकते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे 12.4 नियम हो या इसके अलावा 12.5 नियम की भी हम क्यों ना बात करें, या अतिथि के आरक्षण के संबंध में यहाँ पे कोर्ट केस में जो चीज़ें चल रही है उसकी बात करें, तो कुछ भी चीज़ें अब यहाँ पे आपके ज्वाइनिंग को यहाँ पे रोकने वाली नहीं है। 12.4 नियम को लेकर के पहले यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जा चुका है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा बाधा अब आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। रिवाइज रिजल्ट को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। हाँ, अगर दिक्कतें किसी के साथ है तो वो केवल अपात्र अभ्यर्थियों के साथ है, जिनको कि अपना अभ्यावेदन एक बार और प्रस्तुत करने का समय दिया जा सकता है। अगर आपके मन में भी इसके अलावा कोई अन्य डाउट भर्ती के संबंध में बने हुए हैं कि किस प्रकार से यहां पे मेरिट का एलोकेशन होने वाला है, क्या उनको गृह जिला प्राप्त हो जाएगा, तो सभी चीजों को लेकर के कमेंट में जरूर कमेंट करिए। मैं पर्टिकुलर आपके कमेंट को पढ़ करके एक समराइज तरीके से एक डेफिनेटली वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। आगामी जो भी अपडेट होगी उसको तो लाएंगे ही लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।